शामली। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा स्थापित करने की नहीं मिली प्रशासनिक अनुमति। किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जनपद शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र के गांव हच्छोया में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा स्थापित करने की प्रशासन में अनुमति नहीं दी तो ग्राम प्रधान के आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व हवन भी किया गया। सभा के बाद प्रतिभोज का भी कार्यक्रम रखा गया। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर गांव हच्छोया निवासी एवं समाज सेवी तेजपाल गुर्जर, ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह तोमर आदि लोगों द्वारा गांव हच्छोया में मुख्य बस स्टैंड पर प्रतिमा लगाने की तहसील प्रशासन से मांग की गई थी, मगर पुलिस रिपोर्ट में इजाजत न मिलने पर इजाजत नहीं मिल पाई। कार्यक्रम में केवल गांव के ही लोगों द्वारा मौजूदा ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह तोमर के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें पहले हवन का आयोजन हुआ और उसके बाद एक शोक सभा में दिवंगत राजेश पायलट को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोगों का कहना था कि इस बार अनुमति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मगर आकार में भविष्य में अनुमति लेकर फिर से धूमधाम के साथ प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यहाँ हच्छोया गाँव में जी तस्वीर का कुछ मामला था और पुलिस यहाँ पहुंची है। पूरा क्या मामला है? मामला ये है, एक आज स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, जिसको गुर्जर समाज इस गांव में ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम गुर्जर समाज पूरे भारत में मनाता है। क्योंकि स्वर्गीय राजेश पायलट जी तो गुर्जर समाज में पैदा हुए, परंतु भारत की राजनीति में भी उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया। शॉर्ट करिए कि आज जो समाज में यहाँ मूर्ति लगाई जानी थी, क्या मामला है? मूर्ति क्या बात लगने की तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। मूर्ति के लिए तो एक विकल्प देखा जा रहा था कि भाई एक सोच थी, एक गांव की एक सलाह मशवरा हुआ था कि क्यों ना इनकी पुण्यतिथि पे उनकी मूर्ति अपने गांव में स्थापित कराई। फिर क्या थोड़ा सा कुछ चंद लोगों का ऐतराज हुआ होगा, उनकी वजह से ये सारा मामला थोड़ा विवादित हुआ। प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, प्रोग्राम की भी अनुमति कैंसिल कर दी। इसमें मुख्य रोल यहाँ का जो थाना अध्यक्ष महोदय जितेंद्र शर्मा जी हैं, उनका आपसी जो मतभेद पैदा हो उनका अहम रोल रहा, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से ब्राह्मण समाज का एक तरफा पक्ष लेते हुए गुर्जरों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की और कार्रवाई आगे भी कार्रवाई करने की धमकी दे रहा। क्या कार्रवाई ऐसी हुई है जो उनकी तरफ से? पहले तो 107/16 ही हमारे नवयुवक बच्चों जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका भविष्य खराब करने के लिए 107/16 की कार्रवाई कर। कब की गई? ये कई दिन हो गए, अभी जमानत भी नहीं होगी। आज की डेट है, उसमें जानबूझकर आज की ही तारीख जमानत की रखी गई कि ये लोग अपने महापुरुष की पुण्यतिथि ये बच्चे ना मनाएं। उसमें कल की भी डेट हो सकती थी, उधर 12 तारीख की भी हो सकती थी, परंतु जानबूझकर यह किया गया। यह अपमान है पूरे गुर्जर समाज का, पूरे भारत के गुर्जरों का अपमान है, जो हम सहन नहीं करेंगे। तो अब अपनी क्या रणनीति है? अब रणनीति आज हम अपने महापुरुष की पुण्यतिथि बड़ी सादगी से आराम से मना रहे हैं। आगे जो भी फैसला समाज का होगा उस पर विचार किया जाएगा और आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो आज जो है श्रद्धांजलि सभा, मात्र श्रद्धांजलि सभा होनी है जी। किस समय? लगभग मेरे ख्याल से 2 बजे का समय। कहाँ पे? ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार के घेर में एक प्रोग्राम है। ठीक। देवेंद्र तोमर, ग्राम प्रधान हच्छोया। आज श्री राजेश पायलट जी की 25वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित सर्व समाज के बंधु और उपस्थित पत्रकार बंधु, आप सबका गांव हच्छोया में स्वागत है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी बहुत संघर्षकारी थे। उन्होंने फौज की नौकरी करी और फिर राजनीति में भी आकर वही फौज के जज्बे के साथ देश की सेवा करी। जिस टाइम श्रद्धेय श्री पायलट जी गृह राज्य मंत्री बने भारत सरकार में, उस टाइम पंजाब में
आतंक बहुत बुरी तरह से चल रहा था, जिसमें इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी। उस टाइम उस आतंक को कुचलने का काम भी श्रद्धेय श्री राजेश पायलट जी ने किया और उन्होंने किसानों के, मजदूरों के और सर समाज के हित में बहुत कार्य किए। आज उन महापुरुष की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज ये प्रोग्राम तो बहुत भव्य होना था, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन के कारण केवल श्रद्धांजलि सभा में ये तब्दील करना पड़ा। बाहर से जितने भी आने वाले थे, जितने भी अतिथि आने वाले थे, उन सबसे हमें मना करी, भाई कोई प्रोग्राम नहीं है, केवल श्रद्धांजलि सभा है और केवल गांव के आदमियों से कर लेंगे। आप जब अगला कोई प्रोग्राम होगा आप सबको बता दिया जाएगा और आप सब उसमें शरीक होना। स्थापना होनी थी पायलट जी की, श्रद्धांजलि सभा हुई है, शोक क्षमता कार्यक्रम हुआ, क्या वजह रही पूरी गांव में आक्रोश के साथ? आज राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांव में एक मूर्ति रखने का कार्यक्रम था। गांव के ही कुछ 2-4 लोगों ने एक जगह को लेकर, जिस जगह पर मूर्ति का कार्यक्रम था, तो वहां पे कुछ विरोध जाहिर किया। तो गांव के लोगों ने, मौजूद लोगों ने, पूरे समाज ने, सभी लोगों ने बैठ के पंचायत करी। उसमें हमारे प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श, सभी ने एक राय में ये कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया और पायलट जी की जो पुण्यतिथि थी उस पर एक श्रद्धांजलि सभा, प्रार्थना सभा करने का कार्यक्रम किया, जो हम लोगों ने अमन के साथ में वो कार्यक्रम किया है। इतना ही आज कार्यक्रम था।